किताब याद रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। लेकिन मुझे आपने पहुंचाया। ऐसे शब्द सुनने के लिए तो मैं आसन पे नहीं आया हूं, अध्यक्ष नहीं बना हूं। इसलिए अब आप लोगों पे छोड़ता हूं कि यह इस पे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन करे, लेकिन इस पे कठोरतम विचार करके, ठीक है विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के आसन की मर्यादा रखने के लिए, सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पता करता हूं, पूरी करता हूं। अब चूंकि बहस होनी है, किताब याद रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। इसके बाद भी वो इस तरह का बाहर अभी भी टीवी पे जिस तरह का अपना शब्दों का उपयोग करें, विरोध होता है, मैं सहमत नहीं हूं, असहमत हूं, विरोध होता है, ये सब भाषा, लेकिन सदन के लिए और अध्यक्ष के लिए, आसन के लिए आज भी जिन शब्दों का उपयोग हो रहा है, क्या ऐसे वातावरण में कोई बात होना कितना उचित होगा, यह आप सदन तय करें, उसे मैं तय नहीं करूंगा। अब इसलिए इन अपशब्दों के लिए मैं आपसे आखिर में एक ही निवेदन करूंगा, आप सब मेरे व्यक्तिगत नहीं, आसन का सम्मान रहे, यहाँ की परंपराएं जिंदा रहें, यहाँ की मर्यादाएं बने और यहाँ की जो नियम है उसका पालन हो, इसके लिए आप लोगों ने मुझे इस आसन पे बैठाया। मैं तो छोटा सा कार्यकर्ता था, एक कॉलेज में पढ़ाता था, कभी कल्पना नहीं की थी कि यहां तक पहुंचूंगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।